So hello everyone. So welcome all of you to our YouTube channel. So guys, in this video we will discuss about the syllabus of the political science major. तो इस वीडियो में हम जो पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि अभी अभी फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं और जो अब पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर अडॉप्ट करेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर के हैं उनके पास जो पॉलिटिकल साइंस मेजर है, तो आज हम उसका जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आप ये जो पीडीएफ है इसे आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड का, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। तो जो आपके पास पॉलिटिकल साइंस मेजर होगा, जिन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस मेजर में ले रखा है, तो उनके को जो सब्जेक्ट मिलेगा वो मिलेगा डिसिप्लिन कोर्स 14, यानी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जैसे हमने पहले एशियंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, वैसे ही हमारा ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट हमें अब फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो हमें इसमें हमारे जो यूनिट होंगे वो टोटल यूनिट हमारे 6 होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट। तो ये जो पीडीएफ है ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम मैंने दोनों वक्त के लिए बना रखी है। ये जो ऑफिशियल पीडीएफ है ये इंग्लिश मीडियम है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखना चाहे तो मैंने उनके लिए भी बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी जो हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो थिंकर्स थे, उनकी समझ क्या थी, मतलब आधुनिक भारत के जो हमारे राजनीतिक चिंतन जितने भी हुए हैं, राजा राम मोहन राय, अंबेडकर जी, बाल गंगाधर तिलक, बहुत सारे, तो उनकी समझ क्या थी, उनकी सोच क्या थी। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। फिर सेकंड यूनिट है हमारा नेशन एंड नेशनलिज्म, यानी राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद पे जो स्वामी विवेकानंद जी थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और गांधी जी, इनके क्या विचार थे, इन्होंने क्या विचारधाराएं दी थी, इन्होंने क्या बात करी थी, तो इसके बारे में राष्ट्रवाद से रिलेटेड हम इन तीनों ने क्या कहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हमारी जो थर्ड यूनिट है वो है स्टेट एंड डेमोक्रेसी, यानी राज्य और लोकतंत्र। तो जो इस पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा है, राम मनोहर लोहिया एंड भीमराव अंबेडकर के क्या क्या विचार थे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड में। तो यूनिट नंबर फोर्थ में हमें पढ़ना है राइट्स के बारे में, क्या कहा है राम मोहन राय ने और ताराबाई शिंदे ने। तो ये सब हमारे क्या थे, ये सारे हमारे जो आधुनिक भारत थे, जब अंग्रेज हमारे जो भारत में थे, जब राज कर रहे थे, उस समय के ये सब थिंकर्स थे, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स थे। तो उनके थॉट, उनके जो थॉट्स थे, हमें यही पढ़ना है। उसके बाद स्वराज पे, माने स्वतंत्रता पे बाल गंगाधर तिलक के क्या विचार थे और महात्मा गांधी के क्या थे, हमें ये पढ़ना है। तो बाल गंगाधर ने कहा था ना, जैसे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी ने भी कितने स्वतंत्रता के लिए मतलब आंदोलन लड़े, तो इसके बारे में पढ़ना है हमें। फिर यूनिट नंबर 6 हमारा लास्ट यूनिट होगा, जिसमें हमें हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म के बारे में पढ़ना है, जो कि सरकार ने इनके क्या विचार थे हिंदुत्व और हिंदुइज्म पे। तो वैसे ही अब हिंदी में मैंने वैसे बता तो दिया है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन हमारा फर्स्ट यूनिट है, और राष्ट्र और राष्ट्रवाद, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तीसरे यूनिट में हमें पढ़ना है राज्य और लोकतंत्र के बारे में, जिसपे जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर ने क्या विचार धरे हैं। यूनिट फोर्थ में हमें पढ़ना है अधिकार के बारे में, कि अधिकार के ऊपर राजा राम मोहन राय और ताराबाई शिंदे ने क्या कहा है। यूनिट जो हमारा फिफ्थ होगा उसमें हम स्वराज के बारे में पढ़ेंगे, बाल गंगाधर तिलक और जो गांधी जी थे उनके विचार। और यूनिट नंबर जो हमारा लास्ट होगा 6, उसमें हम हिंदुत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सरकार ने अपने क्या विचार दिए हैं हिंदुत्व के बारे में।
तो यह होता है आपका मेजर जो पॉलिटिकल साइंस है उसका सिलेबस। ओके, तो आपको जो ये सिलेबस है ये पढ़ने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे टाइम से आपके लिए ये जो सिलेबस लेकर आई हूँ, टाइम टू टाइम मैं आपके लिए ये सारे जो यूनिट्स है मैं करवा दूंगी। टाइम टू टाइम हर हफ्ते आपको इस यूनिट का एक एक जो टॉपिक है, चैप्टर्स है, वो सब मिल जाएगा यूनिट वाइज हर हफ्ते। तो एंड आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदी मीडियम में भी मैं अवेलेबल कराऊंगी एंड इंग्लिश मीडियम में भी। पिछले जो सेमेस्टर था उसमें मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं करा पाई थी बिकॉज मैंने बहुत लेट वीडियो बनाना स्टार्ट करा था। इस सेमेस्टर में मैं इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेटली और जो हिंदी मीडियम है उनके लिए बिल्कुल अलग, दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो आपका सिलेबस है, आपकी कोई इंफॉर्मेशन है या आपका जो यूनिट है, वो सब मैं आपको दोनों वीडियो में नोट्स के साथ एकदम आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सिलेबस आया है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।